हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटजीज। आज हम लोग कहीं ना कहीं जानने वाले एक स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी का नाम है गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। जिस तरीके से इसका नेम काफी इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ में अगर हम इसका फंक्शन देखेंगे वो उतना ही सिंपल है, बट कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है। तो किस तरीके से हम गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं, कौन से ईएमएस को हम लोग यूज करते हैं गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं वीडियो में आगे चल के देखने वाले हैं। तो किस तरीके से कौन सी ईएमए की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ में प्राइस एक्शन का कैसे यूज करना है, अगर मैं गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के साथ में बात करूं, वो भी हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। देखिए, कोई भी ईएमए की स्ट्रेटजी हो, फिर चाहे वो सिंगल ईएमए की स्ट्रेटजी हो या फिर वो क्रॉसओवर स्ट्रेटजी, हमें एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि मार्केट जब भी ट्रेंड करेगा तो ईएमए बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ में अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मार्केट की अगर रेंज बाउंड परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल रही है, तो वहां पर जो ईएमए है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं जिस तरीके से कोई भी और अदर ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम करती हुई दिखेगी। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं जानने वाले हैं, देखने वाले हैं किस तरीके से हमें ट्रेड करना है यूजिंग गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। तो यहां पर हम लोग कहीं ना कहीं देखने वाले हैं 2 ईएमए। नंबर 1 इज 50 ईएमए, साथ ही साथ में जो नंबर 2 है वो होगा 200 ईएमए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या सिग्निफिकेंस है 50 ईएमए की, साथ ही साथ में 200 ईएमए की। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो यहाँ पे ग्रीन लाइन मैंने बनाई हुई है वो कहीं ना कहीं 50 ईएमए, साथ ही साथ में जो रेड लाइन देखने के लिए मिल रही है वो है 200 ईएमए। तो देखिए, जब भी ईएमए का पीरियड कम होता है तो डेफिनेटली वो जो ईएमए है प्राइस के क्लोज रहेगा, वो फास्टर ईएमए है इन कंपैरिजन विद दूसरा ईएमए जिसका पीरियड ज्यादा है। तो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि नंबर 1 इसकी जो भी ईएमए का पीरियड कम है वो प्राइस के पास रहता है, और जो ईएमए का पीरियड ज्यादा है वो प्राइस से दूर रहता है। इसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन बेहद ही सिंपल है। ईएमए कहीं ना कहीं ईएमए की फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज एक टर्म यूज हो रहा है। तो जब भी हम लोग एवरेज कर रहे हैं प्राइसेस का, तो जब हमारा लुक बैक पीरियड काफी ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां पर जो प्राइस के साथ वेरिएशन है वो ज्यादा देखने के लिए मिलेगा इन कंपैरिजन विद अगर मैं रीसेंट डेटा की बात करूं, जैसे कि 50 ईएमए हो गया, या फिर और रीसेंट डेटा की बात करूं वो हो गया 10 ईएमए। तो यहां पर आप लोग कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक फास्टर मूविंग एवरेज है विच इज 50 ईएमए, साथ ही साथ में एक हमारा स्लो मूविंग एवरेज है वो है 200 ईएमए। 200 ईएमए की अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंस रहती है कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करें चलूं डेली चार्ट्स के ऊपर, तो साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे इन कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी हम लोग ये भी देखने वाले हैं किस तरीके से 200 ईएमए यूज करना है अगर हम बात करके चलें ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ में। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, 3 चीजें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोटिफाई कर रखी है। नंबर 1 इज जो भी हम स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं वो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। नंबर 2 इज ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज की खास बात है कि जो भी स्टॉप लॉस हम लोग लेते हैं वो लेते हैं छोटे डिफाइंड स्टॉप लॉसेस, बट ऑन द अदर साइड जब भी हमारे प्रॉफिट चलना चालू होते हैं तो हम लोग वहां पे कहीं ना कहीं उसे ट्रेल करते हैं, प्रॉफिट्स को ट्रेल करते हुए चलते हैं। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए किसी भी ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से, अगर आपको कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रॉफिट चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग वहां पे फिक्स रिस्क रिवॉर्ड यूज कर सकते हैं 1:1.5 का या फिर 1:2 का। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करके चलूं, अगर आपको यहाँ पे बड़े प्रॉफिट चाहिए तो डेफिनेटली आप अपनी पोजीशन को ट्रेल करते हुए चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन को ट्रेल करेंगे डेफिनेटली वहां पर आपके जो प्रॉफिट है काफी बड़े होंगे इन कंपैरिजन विद योर स्टॉप लॉसेस। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के रिस्क एपेटाइट के साथ आते हैं, आप प्रॉफिट्स को ज्यादा होल्ड कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। पर्सनली मैं ही एडवाइस करूंगा आपको कि आप पोजीशन साइज करके चलिए, बहुत ज्यादा पोजीशन मत यूज करिए किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में। तो डेफिनेटली अगर आप पोजीशन साइज करते हुए चलेंगे तो आप प्रॉफिट्स को लंबा राइड कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद वो ट्रेड्स जहां पर आप हैवी हैं, तो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पोजीशन को राइड करना। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया, ये जो स्ट्रेटजी है ये है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। साथ ही साथ में यहाँ पे दूसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस स्मॉल रहेगा। नंबर 3 इज टारगेट्स हमारे बिग रहेंगे, जैसा कि मैंने आप ब्रीफ में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर और जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे क्रॉसओवर देखने के लिए मिलता है और किस तरीके से प्राइस एक्शन को हमें साथ में लेते हुए चलना है गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में। तो यहाँ पर मैंने जो चार्ट आपके लिए ओपन कर लिया वो है कहीं ना कहीं रिलायंस का चार्ट। रिलायंस का यहाँ पे डेली चार्ट मैंने यूज किया हुआ है। एक और बात, जो टाइम फ्रेम आप स्ट्रेटजी में यूज करेंगे मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो है डेली टाइम फ्रेम। कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्रेटजी को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो वहां इतनी ज्यादा नॉइज देखने के लिए मिलती है, तो डेफिनेटली वहां स्ट्रेटजी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस के साथ में ये स्ट्रेटजी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है इन कंपैरिजन विद स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे हमारा जो पहला ब्रेकआउट मिलता है, कहीं ना कहीं जो पहला हमें क्रॉसओवर देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है इस लोकेशन पे। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जब भी आपको क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहा है तो वहां पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसे भी इग्नोर नहीं करते हुए चलना है। अगर मैं क्रॉसओवर की बात करूं तो क्रॉसओवर से पहले कहीं ना कहीं हायर लोज और हायर हाइज का पैटर्न बनते हुए दिख रहा था। इसका मतलब क्या है, क्रॉसओवर कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बन रहा है उसे कंफर्मेशन के साथ हमें दे रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1 इज कि आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लीजिए, या फिर आपको जब भी रिट्रेसमेंट मिले तब आप एंटर कर लीजिए। तो डेफिनेटली अगर मैं इस ट्रेड की बात करूं जहां पे मैं क्रॉसओवर देखने के लिए मिला तो वहां पर आप ब्रेकआउट पर भी एंटर कर लेते और रिट्रेसमेंट पे भी अगर आप एंटर करते, दोनों केस में आपको अच्छी एंट्री देखने के लिए मिलती। रीजन बीइंग आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा रीसेंट स्विंग लो। रीसेंट स्विंग लो की अगर मैं बात करके चलूं,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप कभी ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो रहने चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस स्विंग लो है और आपको ट्रेल करना है तो बहुत ही आसान हो जाता है, जो भी फॉलोइंग स्विंग लो बनते चले जाएं आप उन पे ट्रेल करते चले जाइए अपनी पोजीशन को। बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं यूजिंग स्विंग हाई एज वेल एज स्विंग लोज। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, आपने ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, साथ ही साथ में आपने रिट्रेसमेंट पे एंट्री लिया। दोनों ही केस में आपको एक शानदार मुनाफा देखने के लिए मिला। ओवरऑल जो यहाँ पे मूव देखने के लिए मिला है, डेफिनेटली आप उसमें एटलीस्ट 1:2 तो कैप्चर कर ही लेते। रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ 1:2, क्योंकि अगर आप ट्रेल भी करेंगे तो भी जो स्विंग लो यहाँ पे बनता वो जब ब्रेक होता डेफिनेटली तब आप लोग एग्जिट करते। ऑल तो ये मूव आपसे मिस हो जाता, बट ओवरऑल आप इतना मूव तो राइड कर ही लेते। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रेलिंग के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं। साथ ही साथ में आप लोग ये भी चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको फिक्स रखना है 1:2 का, वो भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ट्रेल ही करना है या फिर रिस्क रिवॉर्ड रखना है। इनफैक्ट अगर आपको बेटर लगता है तो आप 1:2 पे अपनी 75% पोजीशन कट कर लीजिए और बाकी 25% पोजीशन को आप लोग होल्ड ऑन कर सकते हैं फॉर ट्रेलिंग पर्पस। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने क्रॉसओवर पे ट्रेड ले लिया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये है कि जब भी आपको क्रॉसओवर मिल गया तो आपको ये पता है कि ओवरऑल जो स्क्रिप्ट का सेंटिमेंट है डेली चार्ट के ऊपर वो क्या है। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं वो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को बुलिश लगेगा जब तक यहाँ पे मेरे लिए जो गोल्डन क्रॉसओवर है वो एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब अगर 50 EMA कंटिन्यूअसली 200 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली यहां पर जो मेरा सेंटिमेंट है वो बुलिश ही रहेगा। तो ओवरऑल आपने देखा किस तरीके से यहां पे सेंटिमेंट हमें पता चला। नंबर 1 वाज कि हमने क्रॉसओवर पे ट्रेड डाल दिया, ओके वेरी फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग तब एंटर करेंगे जब हमारे पास एक री एंट्री आएगी। री एंट्री कब आती है? मार्केट ने हमें एक रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट हमें कैसे पता चलता है कि रिट्रेसमेंट में हमें कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा। सबसे बड़ी लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, जब भी रिट्रेसमेंट मार्केट में दिखेगा वो से समझ लेते हैं डाउन ट्रेंड और वो शॉर्ट करने लगते हैं। तो आपको 2-3 जगह तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बट जब मार्केट आपके अगेंस्ट में चलना चालू होगा तो आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। आपको यही लगेगा कि मार्केट हर हाई से गिरने वाला है, बट ऑन द अदर साइड मार्केट का ट्रेंड जो कि ओवरऑल अपसाइड में है वो डेफिनेटली नहीं गिरेगा और आपके स्टॉप लॉस कंटिन्यूअसली हिट होते रहेंगे। वर्स्ट के सिनेरियो में आप स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं, आप बहुत बड़ा कैपिटल लूज कर देंगे। तो इस तरीके की गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको ओवरऑल ट्रेंड का अंदाजा लग जाता है जब भी आप देखते हैं 15-200 EMA का क्रॉसओवर, तो आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए। उसके बाद जब भी आपको रिट्रेसमेंट दिखता है आप पेशेंटली वेट करेंगे कि एक स्ट्रक्चर बनते हुए देखे चार्ट के ऊपर। स्ट्रक्चर कौन सा? हायर लोज एज वेल एज हायर हाइज का। तो जब आपको हाई लोज एज वेल एज हाई राइज के स्ट्रक्चर बनते हुए दिखे डेफिनेटली वहां पे आप एंटर कर सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं। इस चार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आई, दोबारा से मार्केट ने जो डाउन ट्रेंड लाइन थी उसे ब्रेक किया, साथ ही साथ में एक हायर हाइज एज वेल एज हायर लोज का स्ट्रक्चर दोबारा से रीगेन किया। मार्केट ने 200 EMA को शेकआउट किया, उसके बाद 200 EMA को दोबारा गेन किया। यहां पर 3 चीजें हमारे साथ हुई। नंबर 1 वाज मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। नंबर 2 मार्केट ने कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बनाया हायर हाइज एज वेल एज हायर लोज का। नंबर 3 मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे 200 EMA को रीगेन कर लिया। तो आप लोग ये समझिए जब हमारे पास 3 फैक्टर्स आ जाते हैं एक ट्रेड के कंफर्मेशन में तो डेफिनेटली वहां पे हमारे लिए प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है ट्रेड के सक्सेसफुल होने की। तो आपकी एंट्री क्या रहेगी? आपकी एंट्री अगेन ब्रेकआउट पे रह सकती है, आप लोग रिट्रेसमेंट पर भी ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो भी टारगेट रहेगा 1:2 भी रख सकते हैं आप, साथ ही साथ में आप लोग रख सकते हैं स्विंग हाई एज वेल एज स्विंग लो। देखिए स्विंग हाई स्विंग लो में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा हम लोग स्विंग हाई यूज करें और कौन सा स्विंग लो यूज करें। तो क्योंकि ट्रेड्स में पता नहीं होता ट्रेड्स कितने लंबे जाने वाले हैं, तो आप लोग क्या करेंगे जो भी रिसेंट स्विंग हाई स्विंग लो है आप उस पर फोकस ज्यादा करिए एज कंपेरिजन टू बहुत ही दूर वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करके चलूं, अगर आपको छोटे टारगेट लेने और आपने यहां बाय किया तो आप यहां भी एग्जिट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप आराम से एग्जिट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा ट्रेड ये देखने के लिए मिलेगा, एटलीस्ट 1:1.5 और 1:2 तो आपको देखने के लिए मिलता ही है। और अगर आपको यहां नहीं करना है तो आप ट्रेल कर लीजिए रिसेंट स्विंग लो को। तो आपने देखा कैसे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं स्विंग हाइज पे और ऑन द अदर साइड स्विंग लोस पे आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको एक अप ट्रेंड के लिए समझा रहा हूं, ऑन द अदर साइड आप ये सारी चीजें डाउन ट्रेंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रेटजी काफी क्लियरली समझ आई होगी किस तरीके से गोल्डन क्रॉसओवर पे ट्रेड करना है। गोल्डन क्रॉसओवर में कौन से EMAs यूज होते हैं, विच आर 50 एज वेल एज 200 EMAs, क्या होता है फास्टर EMA, क्या होता है स्लोअर EMA। आज ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। आप लोगों को सिर्फ वीडियो देख के नहीं समझ में आएगा, अपने चार्ट्स ओपन करिए, उसके बाद आप लोग उससे दोबारा से प्रैक्टिस करिए, तो डेफिनेटली आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होते हुए दिखेंगे। अगर आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है एंड इफ यू आर थिंकिंग टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए। आप डीमेट अकाउंट को खुलवा लीजिए, एक साथ पैसे मत डालिए, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए ट्रेड करना है। और स्टार्टिंग में तो बहुत ही छोटे अमाउंट से 1 या 2 शेयर से, साथ ही साथ में आप पेपर ट्रेडिंग करिए, बट उसे इस तरीके से करिए कि आपका जब भी पेपर ट्रेडिंग में लॉस हो तो सिंसियरली उसे समझते हुए चलिए कि क्यों लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं करना है कि आपका पेपर ट्रेडिंग में अगर लॉस हो रहा है तो आप उसे इग्नोर कर दें। तो ओवरऑल आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं एंड इफ यू आर लैकिंग अ कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब एज वेल एज शेयर विद योर फ्रेंड्स।